माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप खिड़की बंद कर दीजिए, बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती हैं। प्रिया अपनी सास मिथिलेश जी से बोली। नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश। घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर हम दोनों साथ में। बारिश में ही चलता था पकोड़े और चाय का दौर। सच क्या दिन थे वह भी। अब तो ना उनका साथ रहा, ना पकोड़े, ना ही ये सब झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ठंडी आह भरकर बोली। प्रिया ने पकोड़ों की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे प्रिया की आंखें भर आईं। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है, जब जीभ तो बच्चों की तरह चलती है पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाजत नहीं देता है। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाने को मना किया है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़ बेटे बहू के पास आई थी। यहाँ बहू, प्रिया, बेटा अमित, पोता पोती सब हैं। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा था। हालांकि उनके मन में शंका थी कि बहू पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी, पर बहू प्रिया बहुत ध्यान रखती है अपनी सास का। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते तो मिथिलेश जी का मन लगा रहता। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं दिल से बना होता है। ये देखकर प्रिया बहुत उदास हो जाती और सोचने लगती, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता उन्हें कैसे खुश करूं। प्रिया अपने पति अमित से बोली, अभी बाबूजी को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो और धीरे धीरे वह यहाँ के माहौल में रम जाएंगी। प्रिया हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश करने के लिए। घूमने के लिए पार्क चलते हैं। एक दिन प्रिया बोली, अरे नहीं बेटा, क्या करूँगी वहाँ जाकर, जाओ तुम ही घूम आओ। मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रिया बोली और साथ में पार्क ले गई। पार्क में जाकर मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते देखने लगी। पोता पोती दोनों आकर कहने लगे, दादी आप भी हमारे साथ बैडमिंटन खेलो ना। मिथिलेश जी बोली, मैं कैसे खेल सकती हूँ, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह खेलना चाहती हैं, पर माहौल को देख रही थी। प्रिया ये देखकर बोली, चलो मम्मी जी हम दोनों खेलते हैं, मुझे भी खेलना नहीं आता, इसलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रिया जानबूझकर झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिया जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, तुझ में तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया नहीं उठा सकती। माँ जी हंसते हुए बोली। माँ जी, मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। प्रिया मुंह बनाकर बोली। अच्छा अब घर चलो, मैं थक गई हूँ और लगता है बारिश भी होने वाली है। मिथिलेश जी बोली। सबके घर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई। तभी अमित भी आ गया। आज तो गर्म चाय और पकोड़े हो जाएं, देखो कितनी अच्छी बारिश है, अमित बोला। पकोड़ों का नाम सुनकर मिथिलेश जी की आंखों में चमक आ गई। प्रिया जानती थी माँ जी को 1-2 पकोड़ों से तसल्ली नहीं होगी और ज़्यादा उनके लिए जहर है। ये लीजिए अमित, आपके पकोड़े और चाय, और माँ जी यह आपके लिए। प्रिया प्लेट बढ़ाते हुए बोली। ये देखकर अमित प्रिया से कहने लगा, दिमाग खराब है प्रिया, जो माँ को इतने सारे पकोड़े दे रही हो, याद नहीं डॉक्टर ने कहा था तला हुआ इनके लिए जहर है। अमित भड़क कर बोला। माँ जी आप खाइए पकोड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और अमित, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, यह पकोड़े मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, बिना तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर करके मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकोड़ों का कितना शौक है, पर वो अपने शौक मारे हुए हैं, प्रिया बोली। अमित प्रिया को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकोड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना, ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, जीवन में वृद्धों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समतुल्य माना गया है। जो इंसान अपना भगवान वृद्ध माता पिता को मानकर उनका सम्मान करता है, उन्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद में कामयाबी रची बसी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल MFA स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।